Hello everyone, welcome back. This is Jyoti, third prof MBBS student at NSA मेडिकल कॉलेज जबलपुर। सो नीट की तैयारी करने वाले बहुत से स्टूडेंट्स मेहनत तो करते हैं, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है या फिर कम स्कोर आता है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से मेजर 4 मिस्टेक्स हैं जो कि नीट एस्पिरेंट को अवॉइड करना चाहिए अगर वो अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो। एंड इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड जो भी मिस्टेक्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ प्लीज आप उस मिस्टेक्स को अवॉइड करना अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो और आप इसी ईयर अपना सिलेक्शन चाहते हो तो। आज हम मेजर 4 मिस्टेक्स की बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से, जो कि है रिवीजन ना करना। नीट एस्पिरेंट्स को बस ऐसा लगता है ना कि सारी जो सिलेबस है या कुछ नई चीजें वो बस पढ़ते जाओ लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। हमारा जो सिलेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिवीजन के। तो अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आएंगे, और जब आप पेपर देने बैठोगे तब आपको ऑप्शंस में कंफ्यूजन होगा और फिर आप उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग करोगे। या फिर अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब भी आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें मिस्टेक करोगे, या कोई फॉर्मूला याद नहीं है, अच्छे से प्रॉपर याद नहीं है, तब भी आप मिस्टेक करोगे। इसलिए जितना भी पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है। तो अब से आपको सिर्फ नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पीछे पढ़ रखा है वो आपको रिवाइज भी करना है साथ साथ में। देखो अब टाइम बहुत कम है नीट एग्जाम, तो आप जितनी देर पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितना फोकस होके आप स्टडी करोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2, दैट इज मॉक टेस्ट को अवॉइड करना। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि उनने 11th भी कंप्लीट कर लिया, 12th भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी तक भी एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है। एंड कुछ बच्चों ने दिया भी है तो वो 2 महीने में 4 महीने में 1-2 मॉक टेस्ट देते हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको अपने लेवल का पता नहीं चलेगा, आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आप कितना स्कोर कर रहे हो आपको कभी पता नहीं चलेगा, आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट को अवॉइड नहीं करना है। मॉक टेस्ट प्रॉपर दो। अब टाइम बस 50 डेज है तो इसमें आप वीकली 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो ऐसा नहीं करना कि रिवीजन छोड़ दिया है, सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। आप सिलेबस को भी कंप्लीट करो, डेली के टारगेट्स में अपने रिवीजन वाले चैप्टर्स को भी ऐड करो, मॉक टेस्ट का भी शेड्यूल बनाओ। डेली टारगेट्स में आप वीकली टारगेट्स अगर बनाते हो तो उसमें सेट करो कि आप कब मॉक टेस्ट दोगे, किस दिन आप ज्यादा रिवीजन करोगे। अगर आप जिस दिन मॉक टेस्ट देते हो ना उस दिन आप कम रिवीजन कर लो, और 2 to 5 वाले जो नीट का टाइमिंग होता है उस टाइम पर मॉक टेस्ट दे दो और मॉक टेस्ट की एनालिसिस कर लो। लेकिन जिस दिन आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो उस दिन आपको अच्छे से रिवीजन करना। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आप पेपर में कौन कौन से मिस्टेक्स कर सकते हो वो आपको पता नहीं चलेगा। फिर आप डायरेक्ट नीट दोगे तो वहां पे आप बहुत सारे सिली मिस्टेक्स या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स करोगे। तो अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट को देखना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ है, आपके सिली मिस्टेक्स जो है कम हुए या नहीं हुए, नीट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो सारे मिस्टेक्स से बचने के लिए आपको मॉक टेस्ट अभी से देना होगा। एंड टाइम भी सेट करके देना होगा। लाइक जो टाइम होता है नीट का वो 3 आवर्स मान के चलते हैं अपन, तो 3 आवर्स या 2 आवर 45 मिनट आप टाइम सेट करके बैठो, स्टॉप वॉच लगा के बैठो कि 2 आवर 45 मिनट्स में आपको सारे मॉक टेस्ट मतलब खत्म करने हैं। देन बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की, जो की है एनसीईआरटी को इग्नोर करना। हम जो नीट एस्पिरेंट होते हैं वो क्या सोचते हैं कि अगर हम रेफरेंस बुक ज्यादा यूज करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर होंगे, बट ऐसा नहीं है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आपको टोटल एनसीईआरटी पर ही डिपेंड रहना है, क्योंकि जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस नहीं करोगे, अच्छे से थॉरली नहीं पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे। फिजिक्स के लिए आप रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स 11th या 12th क्लास में है तो वो कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक यूज करे तो ठीक है, लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो अब आपको बहुत सारे रेफरेंस बुक यूज नहीं करने चाहिए। फिजिक्स की बात करते हैं अपन, तो उसमें आप कोई भी एक मटेरियल को फिक्स कर लो और उसी से हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। जो मैंने फर्स्ट मिस्टेक में बताया कि जो आपका सिलेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिवीजन, लेकिन यहाँ मैं एक और एडिशनल चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो आपका सिलेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिवीजन के तो है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिसोर्सेज के। तो अगर आप रिसोर्सेज ज्यादा यूज करोगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। रिवीजन ज्यादा करो, रिसोर्सेज को मिनिमाइज रखो, एक रिसोर्स रखो और उसी को बार बार रिवाइज करो। मिस्टेक नंबर 4 और लास्ट मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट ना करना। स्टडी प्लान के बिना कोई भी प्रिपरेशन करना बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट फिक्स नहीं है, तो आपके सिलेक्शन
बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो सोचो ही मत कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो भी नीट एस्पायरेंट का सिलेक्शन होता है उनके पास एक गोल, एक टारगेट हमेशा फिक्स हो, या तो वो डेली टारगेट को फिक्स रखे या वो वीकली टारगेट या मंथली टारगेट को फिक्स रखे। लेकिन जब तक आप टारगेट नहीं बनाओगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, ना आपको मोटिवेशन आएगा, बस डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी यही सब होगा। फिर बोलोगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। तो इसलिए टाइम को मैनेज करो, डेली टारगेट्स बनाओ, जो भी चैप्टर्स आपकी नीट में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखो आपको एक दिन में कितना रिवीजन करना होगा, आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको कितने क्वेश्चन करने, सारी चीजों को मैनेज करो। मॉक टेस्ट भी मैनेज करना है, रिवीजन और सिलेबस कंप्लीशन तीनों चीजें मैनेज करना है। डेली का टारगेट्स अच्छे से प्रॉपर बनाओ। एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है डेली टारगेट्स वगैरह बनाने में तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट आपको डेली भी करना है, और जब आप मॉक टेस्ट देते हो तब भी आपको टाइम मैनेज करना है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो टाइम अपना फिक्स होता है कि इतने टाइम में अपना जो पेपर है कंप्लीट करना है, तो उसमें भी आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। और वो टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाए जब आप मॉक टेस्ट दोगे। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट दोगे ही नहीं तो आपको टाइम मैनेज करना भी नहीं आएगा, किसमें कितना टाइम देना है, बायोलॉजी को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री में कितना टाइम देना है, और फिजिक्स में कितना टाइम देना है, और कब पेपर को खत्म करना है। तो ये सारे जो मिस्टेक्स है वो नीट में ना हो, तो अभी से अवॉइड करना स्टार्ट करो। सही चीजें फॉलो करो, रेफरेंस बुक ज्यादा यूज मत करो, टाइम को मैनेज करो, मॉक टेस्ट दो। सो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर आप मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं एंड एक स्मार्ट स्ट्रेटजीज के साथ पढ़ाई करते हैं, डेली टारगेट्स बनाकर, मंथली या वीकली टारगेट्स बनाकर, तो आपका नीट 2026 में सिलेक्शन पॉसिबल है। आप कभी भी नीट एग्जाम दे रहे हो, 26 दे रहे हो या 27 दे रहे हो, लेकिन आपको इन सारे मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अगर आपने अभी तक कभी डेली टारगेट्स नहीं बनाया तो एक दिन बनाकर देखना, उसको फॉलो करके देखना। अगर आप एक दिन का टारगेट पूरा कंप्लीट कर लोगे ना, तब खुद से देखना कि आपको कितना मोटिवेशन आता है नेक्स्ट डे भी वापस करने का, कि थोड़ा इससे ज्यादा करूंगी। तो इसलिए डेली टारगेट्स बनाओ, उसको सिंसियरली फॉलो करो। एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू।